नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कबीर ने कहा पर। और मैं फिर कबीर दास जी के एक और प्रसिद्ध दोहे के साथ आपके सामने हूँ। संत कबीर दास जी का वो प्रसिद्ध दोहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। तो दोस्तों, संत कबीर दास जी कहते हैं कि सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं है इस जीवन में। सत्य ही सबसे बड़ा तप है, सत्य ही सबसे बड़ा ध्यान है, मौन है, समाधि है, सत्य ही सबसे बड़ा ज्ञान है। सत्य अगर किसी को पता चल जाए या सत्य के बारे में कोई कुछ भी जान जाए या जो सत्य बोलता हो, तो फिर उसे सत्य की अनुभूति होनी शुरू होती है, सत्य का ज्ञान होना शुरू होता है। सत्य एक ऐसी चीज़ है, जब आप उस पर उतरते हैं, उसे जानना शुरू करते हैं, आपके होश में आना शुरू होता है, तो सत्य अपने विराट रूप में प्रकट होना भी शुरू होता है। सत्य की महिमा बहुत बड़ी है, उसका सत्य का जो घेरा है वो पूरे ब्रह्मांड को अपने में समेटे हुए है। सत्य ही ईश्वर है, ऐसा हम सभी जानते हैं। और सत्य की क्या महिमा है, उसे आप यूँ समझें कि सत्य है क्या चीज़। सत्य वही है जो है, जिसमें कुछ भी बनावट नहीं, जिसमें कुछ भी झूठ नहीं, जिसमें बाहर से कुछ लिया ना गया हो, जो पहले से ही मौजूद हो, जो सब कुछ पहले से ही निहित हो, जो ईश्वर ने, प्रकृति ने पहले से ही रचा रखा हो, जो पहले से ही सब कुछ वैसा का वैसा हो, साफ, बिल्कुल दर्पण की भांति स्वच्छ, और जिसमें हम सब कुछ देख सकें, जिसमें कुछ जोड़ना ना पड़े, जिसमें कोई भूल चूक ना हो, जिसमें ऐसा कुछ भी ना हो जो आपको बाहर से लेना पड़े या जिसमें कुछ और जोड़ना पड़े, जो पहले से ही है और जो हर वक्त, हर समय और आगे भविष्य में भी वैसा ही बना रहेगा। उसमें ज़रा भी बदलाव नहीं, ज़रा भी उसमें घटेगा नहीं और ना ही कुछ बढ़ेगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। वो सत्य है, वही ईश्वर है, वही ज्ञान है, और उससे बढ़कर कोई तपस्या नहीं, उससे बढ़कर कोई भी ज्ञान नहीं है। तो सत्य एक ईश्वर की भांति है। जैसे आप ईश्वर की पूजा प्रार्थना करते हैं, तो सत्य भी इसी भांति है। सत्य के बारे में आप जितना भी जाने कम है, लेकिन हम अपने जीवन में सत्य जानते तो ज़रूर हैं, उसका प्रयोग बहुत ही कम करते हैं, बहुत ही न्यूनतम, या यूं कहें उसे करना जानते ही नहीं, या करने की उपयोगिता हम पहचानते नहीं। आप ये तो जानते ही हैं कि सच बोलना चाहिए। हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि सदा सच बोलो, सच बोलने से अच्छा है। और झूठ अगर आप बोलते हैं तो एक झूठ फिर कई झूठ को पैदा करता है। एक झूठ बोलते हैं तो फिर उसको छिपाने के लिए हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन एक सच पर्याप्त है। एक सच के आगे फिर सब कुछ साफ हो जाता है, फिर आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता, वह सब संभाल लेता है। लेकिन जो पहला सच आप बोलने जा रहे हैं, उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा आपके भीतर बोध और होश भी चाहिए। आप डरते हैं सच बोलने से कि अगर सच बोल देंगे तो स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी, मेरी गलती पकड़ में आ जाएगी, फिर शायद मेरा अपमान हो जाए, या मुझे कुछ सुनना पड़े, या मेरे को बहुत कुछ ऐसा भुगतना पड़े जो शायद मेरे लिए हानिकारक हो। तो हम सोचते हैं कि वो सच हम छुपा लें और झूठ बोल दें। इसी कारण हम झूठ बोल देते हैं। झूठ बड़ा आसान होता है बोलना, और उससे हम अपने को ढांक लेते हैं, छिपा लेते हैं, और हम सोचते हैं कि बच गए। लेकिन झूठ आपको कितनी देर बचाएगा, यह आप सभी जानते हैं। एक ना एक दिन वो झूठ का पर्दा गिरेगा और सच सामने आ ही जाएगा। आता ही है, क्योंकि सच इतना शक्तिशाली होता है कि उसे छिपाया नहीं जा सकता।
उसे बांधा नहीं जा सकता, उसे कहीं इकट्ठा करके रखा नहीं जा सकता। वो प्रकट ही हो जाएगा। वो प्रकाश की भांति है। वो एक ना एक दिन आपके सामने आ ही जाएगा। हम जानते ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी हम झूठ ज़रूर बोलते हैं, क्योंकि ये झूठ तुरंत के लिए बहुत आसान होता है। तुरंत किसी चीज़ को बोलना हो, छिपाना हो, बताना हो या कुछ कहना हो तो हम झूठ बोल देते हैं, क्योंकि हमारे लिए बड़ा आसान पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सच बोलना कठिन है, सच बोलना भी आसान है। जैसे उदाहरण के लिए, आप कहीं से चले आ रहे हैं और आपके मित्र ने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, तो आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ बताने की बजाय उस जगह के बारे में आप उसे बताने के बजाय कह देते हैं कि मैं फ़लाँ जगह से आ रहा हूँ, जबकि उधर से आप आ नहीं रहे। तो आप इसलिए बता देते हैं उसे गलत जगह, जिसका कोई अर्थ ही नहीं, जिसका कोई मायने ही नहीं। आप सच भी बता सकते थे कि मैं फ़लाँ जगह से आ रहा हूँ, लेकिन क्योंकि आपके भीतर झूठ का अभ्यास इतना गहरा गया है, बचपन से झूठ बोलते बोलते हुए आप झूठ बोलने के अभ्यस्त हो गए हैं, आप उसके इतने आदी हो गए हैं कि बहुत आसान था सच बोलना। इसमें क्या था, मैं कहाँ से आ रहा हूँ बता सकते थे आप, लेकिन फिर भी आपने झूठ बोल दिया, क्योंकि झूठ बोलना आपके रंग रंग में बस गया है, आपकी आदत बन गई है। आप बोलने के अभ्यस्त हो गए हैं, आदी हो गए हैं, तो आप फ़ौरन आपके मुख से निकल जाता है झूठ। उसका कोई मतलब नहीं था, उसने आपसे कुछ पूछा भी नहीं, और ना उससे आपका कोई मान या सम्मान बढ़ता, ना उससे आपका कुछ अपमान होता, उससे कुछ भी ना था। लेकिन आपकी आदत थी, आपने झूठ बोल दिया। फिर यही आदत गहराएगी, बढ़ती चली जाती है, और फिर हम झूठ बोलते ही चले जाते हैं। इसी कारण 99% लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि एक आदत बन जाती है, और आदत बनाने में हम खुद ही जिम्मेदार हैं, और साथ ही साथ हमारा परिवार और हमारा समाज भी इसमें पूरा सहयोग करता है। अब एक बच्चे के माता पिता हैं, वे समझाते हैं बच्चे को कि सच बोलो, सच बोलना चाहिए, और बच्चा अगर उनसे झूठ बोलता है तो वो गुस्साते भी हैं कि मुझसे झूठ क्यों बोला, सच बोलना चाहिए था। लेकिन कभी कोई मेहमान घर पे या कोई उनसे मिलने वाला उनका मित्र ऐसे समय आ जाए जब ये कोई काम कर रहे हों और नहीं मिलना चाहते हों अपने मित्र से, तो जैसे ही वह डोर बेल बजाता है तो उस बच्चे के पिताजी उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा जाओ कह दो कि पापा घर पर नहीं हैं। तो वो बच्चा फ़ौरन भागता है दरवाजे की तरफ और कहता है अंकल पापा घर पर नहीं। वो झूठ उसके पिता ने खुद ही अपने बच्चे को सिखाया ही नहीं, एक प्रयोग करके भी दिखाया कि देखो झूठ मैंने बोला और मैं बच गया उससे मिलने से। अगर सच बोल देता तो उसे मिलना पड़ता, फिर मेरा समय बर्बाद होता। तो आपने उससे मिलने से बचने के लिए और अपने फ़ायदे के लिए, ज़रा से फ़ायदे के लिए, आपने खुद तो झूठ बोला ही, उस बच्चे के भीतर भी एक संस्कार आपने निर्मित कर दिया, एक बीज आपने डाल दिया कि देखो झूठ बोलने से ये फ़ायदा हुआ कि मैं उससे बच गया, अब वो चला जाएगा और मुझे उससे मिलना नहीं पड़ेगा। अब आपका बच्चा ये देख भी रहा है, ये सुन भी रहा है और प्रयोग में सफल भी हो रहा है। अब उसे ये पता चल गया कि झूठ में बड़ा दम है, किसी चीज़ से भी बचा जा सकता है, झूठ में बड़ी ताकत है। अगर आज मैं सच बोल देता, बच्चा अपने दिमाग में सोचता है कि अगर उसने सच बोल दिया होता तो वो अंकल आके बैठ जाते और मेरे पापा का समय बर्बाद होता, और फिर वे मिलना ही पड़ता उनसे, और कोई चारा नहीं था। तो बच गए, एक छोटे से झूठ ने बचा लिया, समय बचा लिया और बात बन गई। तो आपने अपने बच्चे के दिमाग में ये बात डाल दी और प्रयोग के द्वारा उसे समझा भी दिया। कोई भी चीज़ बताने से जब उसे अनुभव में आ जाती है, एक प्रयोग कर लिया जाता है, आपके अपने अनुभव में आ जाती है, तो वो बात दृढ़ हो जाती है और फिर वो जाती नहीं, वो एक सीख बन जाती है, एक नज़ीर बन जाती है। तो इस तरह वो बच्चे ने
एक झूठ सीखा आपके द्वारा ही, क्योंकि बच्चे आपको सब कुछ मानते हैं, अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। वो जानते हैं कि मेरे माँ और मेरे पिताजी बहुत कुछ जानते हैं, उन्होंने ही मुझे सिखाया है कि कैसे पहनना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, और वो ये सिखा रहे हैं तो ज़रूर ये सही ही होगा। फिर बाद में वो उसी राह पे चल पड़ता है, और फिर वो जब बड़ा होगा तो वो भी अपने बच्चों को सिखाएगा ज़रूर, एक झूठ की बुनियाद डालेगा ज़रूर। तो इस तरह झूठ आगे बढ़ता चला जाता है। फिर हम झूठ पे झूठ बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी आदत में शुमार हो जाता है, हमें बड़ा सरल लगता है। हम बड़े छोटे छोटे झूठ, जिनका कोई प्रयोजन भी नहीं रह जाता, तब उस तरह के झूठ भी बोलने शुरू कर देते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं, जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उन छोटे झूठ को भी हम पकड़ के चलते हैं, क्योंकि अब हम अभ्यस्त हो गए हैं, हम यंत्रवत करते चले जाते हैं, हमें होश ही नहीं रहता हम कर क्या रहे हैं। हमारी एक आदत बन जाती है झूठ बोलने की, फिर 24 घंटा हम झूठ ही बोलते रहते हैं। और झूठ बेफजूल की बात, कोई मिल जाता है, वो सुनना भी नहीं चाहता तुम्हारी बात, तुम्हारा मित्र हो या कोई और हो, आप उससे झूठ पे झूठ बोलना शुरू करते हैं कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, सब झूठ। वो सुनता रहता है, फिर वो अपनी बात शुरू करता है तो वो फिर अपनी झूठ बोलता है आपसे, आप सुनते हैं, फिर दोनों सुनते हैं, फिर कोई तीसरा होता है, वो फिर अपनी झूठ आपसे कहता है। इस तरह झूठ पे झूठ चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन सच बोलना शुरुआती तौर पे तो बड़ा कठिन होगा, शायद आपको उससे कुछ नुकसान भी हो सकता है, लेकिन बाद में चल के उसके परिणाम बहुत विराट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। बहुत बिरले पुरुष कुछ होते हैं जो बुद्ध पुरुष वही इस सत्य के प्रयोग करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। कहते हैं महात्मा गांधी जी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने भी सत्य का एक प्रयोग किया था अपने जीवन में। उन्होंने एक किताब भी लिखी, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो उन्होंने वो सत्य का एक जो प्रयोग किया था, उसी के ऊपर उन्होंने एक पुस्तक भी लिख दी। और सत्य का प्रयोग उन्होंने इसलिए किया कि वे देखना चाहते थे, ये महसूस करना चाहते थे, ये अनुभव में लाना चाहते थे कि क्या सत्य ईश्वर है। क्योंकि सुन तो रखा था, हम सभी ने भी सुन रखा है और उन्होंने भी सुना था कि सत्य ही ईश्वर है। तो सत्य ईश्वर कैसे है, ये जानना था उन्हें कि कैसे कोई सत्य को ईश्वर कह सकता है। तो क्यों ना जाना गया है तो प्रयोग किया जाए। तो गांधी जी ने, कहते हैं, प्रयोग करना शुरू किया कि मैं अब आज के बाद सत्य ही बोलूँगा और देखता हूँ कैसे ईश्वर हैं, कैसे ईश्वर का आभास होता है, कैसे मुझे ईश्वर से पहचान होती है इस सत्य बोलने के द्वारा। तो उन्होंने प्रण किया, प्रतिज्ञा की और शुरू किया, और ये होश रखा कि अब जो भी बोलूँगा सच ही बोलूँगा। तो कोई कुछ पूछता या कहीं कहीं वो जाते या कुछ भी कहते तो सत्य ही बोलना शुरू किया उन्होंने, सच बोलते थे। इससे हुआ ये कि कहीं ना कहीं उनको कुछ थोड़ी बहुत परेशानी ज़रूर हुई होगी कि सच बोल दिया, अब फंसे, लेकिन मन बहुत हल्का हो गया है, चित्त बिल्कुल निर्भर हो गया है। अब जैसे भीतर से कोई बेचैनी ना रही, अब जैसे लगे भीतर से जो भारीपन था वो सब चला गया है। कितना हल्कापन महसूस हो रहा है, कितनी शांति आ रही है, कितनी सुकून मिल रहा है। इस सत्य से उनको ये अनुभव में आना शुरू हुआ, ठीक वैसा ही जैसे किसी तपस्वी को तपश्चर्या में होता है अनुभव, जैसे ईश्वर के पास पहुंचने से होता है, जैसे कोई मंदिर में बैठा ध्यान मग्न प्रार्थना में लीन हो, जैसे कोई भक्त अपने आराध्य की पूजा कर रहा हो, वैसा ही सुकून, वैसा ही आनंद अब बरसना शुरू हुआ। अब वो बिल्कुल सच बोलते थे तो बिल्कुल उनके अंदर एक निडरता भी आनी शुरू हुई। अब डर जाने लगा, क्योंकि अब कुछ छिपाना नहीं था। अब ऐसा कुछ भी नहीं था छिपाने योग्य कि उसे छिपाया जाए, और जो कोई कुछ छिपाता है तो एक डर भी बैठ जाता है कि पता नहीं, मैंने तो इससे झूठ बोला था, कल को ये झूठ अगर मान लो खुल गया
या वो सच जान गया तब क्या होगा। तो एक डर भीतर बैठा रहता है, एक चिंता हरदम लगी रहती है, कहीं मेरा झूठ पकड़ में ना आ जाए, फिर क्या होगा, फिर क्या करूँगा मैं। लेकिन जब सच ही बोल दिया गया है, तो जब शुरू में ही बोल दिया तो थोड़ा कष्ट ज़रूर हुआ, थोड़ी परेशानी ज़रूर हुई, उस थोड़े से समय के लिए हमें थोड़ी दिक्कत ज़रूर महसूस हुई, लेकिन बाद के लिए सब कुछ बड़ा अच्छा सा हो गया। दिल बड़ा हल्का हल्का लगने लगा। अब कोई चिंता नहीं कि कल को किसी को भी पता चले तो मैंने तो सच बोल ही दिया, कल को कोई भी जाने क्या फ़र्क पड़ता है। अब ना कोई बेचैनी है, ना आगे का कोई डर है, अब तो सच की राह पे चले गए। तो ये होता है जब सच कोई बोलता है। तो गांधी जी ने इसी प्रयोग को फिर आगे बढ़ाया और सच बोलना शुरू किया। ये फिर थोड़ा कठिन भी कई जगह होता है, जैसे कभी कुछ आप ऐसे काम कर देते हैं कि सबके सामने बोलना मुश्किल होता है। अब जैसे किसी ने गांधी जी से ये पूछ लिया था कि आपने क्या विवाह के पहले भी कोई शारीरिक संबंध बनाए थे, या आपने कुछ ऐसा किया था जो गलत था। तो गांधी जी जैसे लोग जिनको पूरा देश मानता है, उनसे कोई इस तरह की बात पूछ ले कि क्या आप काम वासना की आग में जले थे, क्या आपने ऐसा कुछ कृत्य किया था जो शोभनीय नहीं था। तो एक महान पुरुष को ये बातें किसी से पूछना और फिर वो उसके बारे में क्या बताए, बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि उससे फिर अब उसकी इज्जत पे असर पड़ेगा। लोग क्या सोचेंगे कि हम इनको इतना महान मानते हैं और ये तो काम वासना से ग्रसित थे, ये तो हमारे जैसे ही थे, जैसे हम काम वासना से पीड़ित रहते हैं वैसे ये भी थे। इन्होंने भी विवाह के पहले कहीं जब वकालत कर रहे थे तो किसी आदिवासी इलाके में जाकर उन्होंने किसी आदिवासी महिला से संबंध बनाए थे। अब इस बात को स्वीकार करना कितना मुश्किल है, जब हम जैसे साधारण आदमी के लिए मुश्किल होगा, जबकि हमारे लिए कोई ज़्यादा सम्मान नहीं, कोई जानता नहीं, फिर भी हम इस बात को किसी से बताते नहीं, किसी से नहीं, अपनी पत्नी से भी नहीं बताते। तो गांधी जी ने पूरे देश के सामने ये बात कैसे रख दी कि हाँ, मैंने ऐसा किया था, मैं काम वासना की चपेट में था, मैं अपने काम वासना को नियंत्रण में नहीं रख सका, मैं वासना की आग में बहक गया था। अब इस बात को उन्होंने सबके सामने रख दिया। आप ज़रा सोचिए, जिसको पूरा देश पूछता हो वो अपनी इस बात को भी सबके सामने कैसे रख सकता है। इसलिए वो रख पाए कि उन्होंने प्रण किया था कि वे सत्य ही बोलेंगे। चाहते तो वो झूठ बोलते, बड़े आसानी से बोल देते कि नहीं, मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। हम सभी तो जो कुछ भी किसी लायक नहीं, सबसे कहते हैं कि हाँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन किया था, मैंने कोई भी संबंध विवाह के बाद सिर्फ अपनी पत्नी से ही बनाए हैं, उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके पहले तो मैं ब्रह्मचर्य का पालन ही करता था। लेकिन गांधी जी ने उस बात को स्वीकार किया कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी और मैं बहक गया था। उन्होंने सच बोल दिया। जैसे ही उन्होंने ये सच बोला, तत्क्षण बहुत प्रतिक्रियाएं आई होंगी। उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो सोशल मीडिया में भरमार हो जाती। ना जाने कितने करोड़ों लोग टिप्पणियां करते कि हम गांधी जी को क्या समझते थे, और वे क्या निकले। लोग उनको महात्मा कहते हैं और देखो उन्होंने कैसे काम किए, वो तो हमसे भी गिरे हुए हैं। इस तरह की टिप्पणियां से भर जाता पूरा सोशल मीडिया। लेकिन तब भी लोगों ने, जिन्होंने जाना, उन्होंने भर्त्सना ज़रूर की होगी, विरोध ज़रूर किया होगा, गांधी जी को उल्टा सीधा ज़रूर कहा होगा, या अपने मन में सोचा होगा, ज़रूर सोचा होगा। गांधी जी अच्छी तरह जानते थे कि बहुत प्रतिक्रियाएं होंगी, बहुत विचार उठेंगे लोगों के मन में कि हम क्या समझते थे और क्या निकले ये। लेकिन गांधी जी ने उसकी कोई फिक्र नहीं की, और वो कुछ भी सोचें, लेकिन गांधी जी बड़े हल्केपन, बड़े सुकून में चले गए, बड़े शांति में आ गए कि जो चीज़ मुझे छुपाना था मैंने छुपाया नहीं, सबके सामने रख दिया। और तब उन्होंने एहसास किया कि कितना आनंद मिल रहा है उस चीज़ को बताकर जो छुपाई जा सकती थी।
जो अपने भीतर में रख सकता था उसे मैंने बता दिया, सबके सामने रख दिया। और फिर इसी सत्य से उस समय जो भी प्रतिक्रियाएं रही हूँ, बाद में इसी सत्य से गांधी जी का व्यक्तित्व तो और भी निखर गया और भी महान हो गए वे। जो चीज़ एक साधारण आदमी भी बताने से डरता हो, वो इतना महान आदमी उसे बता दे तो उसकी महिमा और बढ़ जाती है, वह और महान हो गए। और महान पुरुषों के यही लक्षण होते हैं कि वे सच के साथ चलते हैं, जो सत्य है उसे ही, उसका ही अनुसरण करते हैं। महात्मा गांधी जी ने प्रयोग जो सत्य का किया था, उसमें सबसे गहन अनुभव उनका यही था। जिसे सभी छिपाते हैं, उन्होंने उसे भी नहीं छिपाया, झूठ नहीं बोला। झूठ बोलना बहुत आसान होता उनके लिए, वे भी कह सकते थे, सिर्फ 2 लाइनें ही कहनी थी कि नहीं, मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, बस बात ख़त्म हो जाती और उनका सम्मान उस समय के लिए बढ़ जाता, उस समय और उनके भक्त हो जाते। लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए उन्होंने सच बोल ही दिया। और सच बोला जब, तो उस समय भले ही उनके भीतर भी ये व्याकुलता रही हो कि अब क्या होगा, लोग जान गए हैं, अब सम्मान मेरा कम हो जाएगा, लोग क्या प्रतिक्रियाएं देंगे। लेकिन आगे चल के लोग, उनके प्रति लोगों का और सम्मान बढ़ा और उनके भीतर वह जो ध्यान का बोध, जो सत्य के प्रति जो आकर्षण था, जो ईश्वर का बोध था, जो सत्य में ईश्वर को वो देखना चाहते थे, वह प्रगाढ़ होता चला गया, वह और गहराता चला गया, वह उनके भीतर और सुकून लाता चला गया, शांति लाता चला गया। वे सच मायने में महात्मा तभी हुए जब उन्होंने इस सत्य के साथ एक प्रयोग करके देखा। और तब वो गहन शांति में गए, जहाँ बड़े बड़े तपस्वी पहुँचते हैं साधना के द्वारा, वे उस सत्य के द्वारा वहाँ पहुँचे और उन्होंने उस सत्य से सब कुछ पा लिया। उस ईश्वर तक वे पहुँचे, जिस ईश्वर तक पहुँचने के लिए न जाने कितने वर्षों की तपस्या करते थे पहले हमारे ऋषि मुनि। वे एक सत्य के प्रयोग से उस अनुभव तक पहुँचे और उस अनुभव को उन्होंने अपने भीतर पाया और जाना कि आध्यात्म की शक्ति एक सत्य के रास्ते से भी पाई जा सकती है। एक सत्य के रास्ते पर चलकर भी ईश्वर के दर्शन और वो अनुभूतियाँ हो सकती हैं जो किसी महान तपस्वी को होती हैं, जो हजारों वर्षों की साधना से प्राप्त की जाती हैं। वह एक छोटे से सत्य के प्रयोग से भी हो सकता है, पाया जा सकता है वह सब कुछ। तो गांधी जी ने उस सत्य के प्रयोग से सबसे चीज़ बड़ी यही हासिल की। और जब उन्होंने इतना बड़ा सत्य सबके सामने रख दिया, तो उसका एक फ़ायदा और हुआ गांधी जी को। फिर उन्हें जो छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलने, कोई पर झूठ बोलता है छोटी छोटी बातों को लेकर, फिर वे कभी झूठ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि जिसने इतना बड़ा सच सबके सामने रख दिया हो, अब उसके लिए छोटे छोटे सच बोलना कौन सा मुश्किल है। फिर वो आदत ही छूट गई। फिर जिसने अथाह सागर को जान लिया हो, फिर वो दरिया सरोवर के बारे में क्या चिंता करेगा। फिर वे कभी झूठ बोलते ही नहीं थे, कोई छोटी सी बात हो तो उनके मुंह से फिर सच ही निकलता था। उन्होंने फिर वो सच सब स्वीकार किया। जो भी सच हम लोग छिपाते हैं, झूठ बोलते हैं, उन्होंने वो सबके सामने रख ही दिया। तुम पूछो चाहे ना पूछो, उन्होंने एक किताब ही लिख दी कि सत्य का प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। सत्य का प्रयोग करके उन्होंने एक किताब ही लिख दी कि ये सत्य है जो शायद आप लोग जानना चाहते हो। वो ऐसी बातें उन्होंने लिख दी कि जिसे कोई साधारण आदमी भी बताने से हिचकेगा और कोई पूछे तो वो झूठ बोलेगा, लेकिन उन्होंने वो सारी बातें उनमें साफ साफ लिख दी। तो ये किसी महान व्यक्ति के ही लक्षण हैं, कोई महान व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। उन्होंने अपने जीवन में सबसे बड़ा प्रयोग इसी वासना के लेकर ही किया था। वासना को लेकर उन्होंने बहुत प्रयोग किए। सत्य का प्रयोग भी इसी वासना के आधार पर ही उन्होंने किया। जब लोगों ने उनसे पूछा था काम वासना के बारे में, तो उन्होंने एक प्रयोग भी किया था कि शायद मेरी वासना अभी भी वैसी है। इस वृद्धावस्था में, जब गांधी जी बहुत वृद्ध थे, तो उन्होंने
उस प्रयोग को, वासना का प्रयोग भी किया और उसे भी सबके सामने रखा था कि मैंने ऐसा प्रयोग किया है अपनी वासना को लेकर। तो जब गांधी जी वासना, जिसको सबसे ज़्यादा लोग छिपाते हैं, काम वासना की बातें लोग बताने से कतराते हैं, सुनते सबकी हैं लेकिन अपनी बात नहीं बताते हैं, क्योंकि वो बताना नहीं चाहते, शायद संकोचवश, या लोग क्या सोचेंगे, क्या, उसमें झूठ ही बोलते हैं और सबसे बड़ा झूठ इसी में बोला जाता है। लेकिन गांधी जी ने उसी वासना, उसी काम वासना की बातें अपने बारे में बिल्कुल सच सच बता दी, एक किताब ही लिख दी। अब आप सोचिए कि कौन ऐसा होगा जो अपनी सब बातें एक किताब में ही लिख दे। उनके भी बाल बच्चे थे, उनकी भी पत्नी थी, और वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, एक राष्ट्रपिता थे। पूरा देश नहीं, पूरा विश्व उनको मानता था। उनको मानने वाले में आप सोच के हैरान होंगे कि उस समय क्या आज तक बौद्धिक क्षमता के बराबर कोई मुकाबला नहीं, जिनका महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, वो तक गांधी जी के भक्त थे, वो तक गांधी जी की प्रशंसा करते थे। वो महान वैज्ञानिक जिसने विज्ञान की सबसे ऊंचाइयों को छुआ था, उसने तक गांधी जी की महिमा मंडन की थी, उनका गुणगान किया था। और चार्ली चैपलिन जैसा अभिनेता, जिसने बिना बोले ही अभिनय के वो करतब दिखाए, अभिनय की वो कला दिखाई कि एक भी संवाद नहीं और सारी बातें स्पष्ट हो जाएं। कला कितनी उच्च कोटि की रही होगी, कुछ बोला ना जाए और सब कुछ समझ में आ जाए। वो कला की उच्चतम शिखर की अवस्था थी जो चार्ली चैपलिन ने के भीतर थी। वो कला के सबसे बड़े कलाकार थे। उन्होंने भी गांधी जी की महिमा मंडन की, उन्होंने भी गांधी जी की बहुत तारीफ़ की। वो भी गांधी जी के भक्त थे, वो भी गांधी जी को बहुत मानते थे। कहा तो ये जाता है कि चार्ली चैपलिन गांधी जी को पहचानते थे, जानते थे अच्छी तरह, लेकिन गांधी जी उन्हें नहीं पहचानते थे। कहते हैं एक बार कहीं मुलाकात हुई और आमने सामने चार्ली चैपलिन थे। चार्ली चैपलिन आके बड़ा अभिवादन किया गांधी जी के सामने हाथ जोड़ के। तो गांधी जी पहचान नहीं पाए, तो उनके एक सेक्रेटरी ने कहा कि ये महान कलाकार हैं चार्ली चैपलिन। तब गांधी जी ने जाना। तो आप सोचिए कि वो महान व्यक्ति जिसको पूरा विश्व जानता हो, उस कलाकार के तो उस समय सभी दीवाने थे, वो महान कलाकार गांधी जी को जानता है और गांधी जी से नहीं पहचानते, तो आप सोचिए कौन महान हुआ। तो गांधी जी उस शिखर पे थे जो पूरा विश्व ही उनका दीवाना था। आज भी गांधी जी की जितनी प्रतिमाएं विश्व में जगह जगह लगी हैं, किसकी लगी हैं भारत में, बताइए। भारत का ऐसा कौन सा नेता है जिसकी बाहर प्रतिमाएं लगाई गई हैं। तो गांधी जी इतने महान व्यक्तित्व के थे, लेकिन वो चाहते इन बातों को तो छिपा ही सकते थे जो बताने योग्य नहीं थी, जिन्हें हम समझते हैं छिपाना ही बेहतर है। उन बातों को ही उन्होंने बताया, सिर्फ इसलिए बता सके कि वो सत्य का प्रयोग कर रहे थे, कि वो सत्य के द्वारा जानना चाहते थे कि सत्य में आखिर ईश्वर है तो कैसे है, कैसे मेरे भीतर अनुभव आए। वो जानना चाहते थे, पहचानना चाहते थे, उस रास्ते पर चलना चाहते थे। फिर उन्होंने वही रास्ता अपनाया और सत्य के उसी रास्ते पर जाकर उन्होंने ईश्वर की झलक देखी, ईश्वर को अपने भीतर अनुभव किया और फिर वो सब कुछ पाया जो ईश्वर को पाके मिलता है, जाना जाता है। फिर उस अमृत उनके ऊपर बरसा, वो महाआनंद बरसा। तो संत कबीरदास जी ने तो बहुत पहले कह दिया था कि सांच बराबर तप नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई तपश्चर्या नहीं, तप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। संत कबीरदास जी ने बहुत पहले ये अनुभव किया कि झूठ बोलना कितना गलत रास्ते पर लेकर चलता है और ऐसे अंधकार में ले जाके छोड़ देता है जहाँ से वापस लौटना भी मुमकिन नहीं। वो ऐसे बीहड़ में, ऐसे बीहड़ जंगल में जाके छोड़ता है जहाँ से आप फिर वापस नहीं आ सकते। वो ऐसे दलदल में हमें धंसा देता है, फिर निकलना मुश्किल है। जाना तो बहुत आसान है, चलते चले जाओ, लेकिन फिर लौटना बहुत मुश्किल है, असंभव है। तो संत कबीरदास जी ने जब इसको अनुभव किया
और जाना, तब उन्होंने इस बात को कहा कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। कोई ऐसे ही नहीं कह देता, ये सब अनुभव की बातें हैं। अपने अनुभव में जब आप भी इस दोहे को उतारेंगे तो आप भी जान जाएंगे। ये बहुत सरल चीज़ हैं, लेकिन जब जीवन में आएंगी तो बहुत गहरा असर करेंगी। आपका पूरा व्यक्तित्व ही बदल देंगी। आपके देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। आपके भीतर जो भी भाव उठते हैं सब तिरोहित हो जाएंगे। एक नया ही परिदृश्य होगा, एक नया ही दृश्य होगा। फिर कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि आप सच के रास्ते पे हैं तो किस बात की फिक्र। फिर कुछ छिपाना नहीं, झूठ बताना नहीं, जो कुछ भी है सामने होगा। एक दर्पण की भांति आपका व्यक्तित्व होगा। फिर आप पर लोग आंख मूंद कर विश्वास करेंगे कि उस फलाने आदमी के पास जाओ, वो सच ही बोलता है। सच बोलने का ही असर था कि पुराने पौराणिक काल में जब ये महाभारत का युद्ध हुआ तो युधिष्ठिर, जो पांडवों के भाई थे, सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, वे सच ही बोलते थे और वे सच के अलावा झूठ बोलते ही नहीं थे। तो जब अश्वत्थामा मारा गया तो गुरु द्रोण पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। वो किसी पर विश्वास नहीं कर पाए। उस समय तो भगवान कृष्ण थे, जिनकी हम सभी आज पूजा करते हैं। गुरु द्रोण भी जानते थे कि शिष्य जो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जो परम गुरु हैं, जो भगवान के रूप की तरह हैं, उस समय भले ही उन्हें भगवान ना माना गया हो, लेकिन वो परम ज्ञानी तो थे ही। ये तो गुरु द्रोण पहचानते थे, कृष्ण को जानते थे कि इनके अंदर ज्ञान भरा पड़ा है और अभी नहीं, आगे चलकर ये भगवान बन ही जाएंगे। एक गुरु जान लेता है, क्योंकि वो खुद सिखाता है, इसलिए वो समझ जाता है कि ये आदमी कहाँ तक जाएगा, ये कितना ज्ञानी है, ये कितना समझदार है। लेकिन कहते हैं गुरु द्रोण को भी कृष्ण पर विश्वास नहीं हुआ। कृष्ण को भी उन्होंने सत्य के लायक नहीं समझा और उन्होंने युधिष्ठिर से ही पूछवाया कि क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया है। वे जाके अश्वत्थामा से उन्होंने पूछा क्या अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र था और अश्वत्थामा नाम का ही एक हाथी भी था। तो अब गुरु द्रोण ये कन्फर्म कर लेना चाहते थे कि अश्वत्थामा मेरा पुत्र वो मारा गया है या अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया है। मारा तो गया था हाथी, और पांडवों ने, भगवान कृष्ण ने, सब ने समझाया था युधिष्ठिर को कि तुम कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया है। और मारा तो गया है हाथी, तो झूठ भी नहीं होगा, क्योंकि मारा गया है अश्वत्थामा। तो अब ये इसको क्या पता कि हाथी है कि कोई आदमी है, तुम इतना कह दो, बाकी वो समझेंगे अपने हिसाब से जो भी समझना हो, और फिर हम वार करके उनको वध कर देंगे। लेकिन वो सच की राह में चले थे, तो उनके अंदर सच का अभ्यास इतना गहन हो गया था कि अब उनके मुख से झूठ निकल नहीं सकता था। ठीक उसी तरह जैसे हमारे मुख से सच नहीं निकलता है। हम झूठ के इतने अभ्यस्त हैं तो हम झूठ बोलते हैं, हमारे मुख से फट से झूठ निकल जाता है, सच नहीं निकलता। उसी तरह उन युधिष्ठिर के मुंह से अब झूठ निकलना बहुत मुश्किल था, सच ही निकलेगा। और क्योंकि सब ने कहा था तो उन्होंने कहा, उन्होंने इनकार नहीं किया। और ये कृष्ण जानते थे कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि कृष्ण परम ज्ञानी थे। वो जानते थे जिसे सत्य का अनुभव है वो झूठ नहीं बोल पाएगा, बोल नहीं सकता। तो ये बोलेंगे ज़रूर सच, और जहाँ इन्होंने सच बोला वहाँ मैं शंख बजा दूंगा, जिससे कि द्रोण सुन न पाएँ। क्योंकि कृष्ण एक छलिया भी थे, छल करना जानते थे। वो उसको वैसे ही मारते थे जो जैसा था, क्योंकि द्रोण ने छल का सहारा लिया था, तो उसी तरह उसे भी मारना चाहते थे। तो जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया है और नर नहीं हाथी, तो जैसे ही ये आगे की लाइन बोलनी शुरू की, अश्वत्थामा मारा गया है नर, अब जहाँ नहीं बोलना चाहते थे वहाँ उन्होंने शंख बजा दिया, तो नहीं हाथी। तो
बात समझ में आ गई सबके कि हाँ, नर ही मारा गया है, क्योंकि आगे कोई सुन नहीं पाया। अश्वत्थामा मारा गया है नर, जबकि वो बोलना चाहते थे अश्वत्थामा मारा गया है नर नहीं हाथी। पूरी बात द्रोण सुन नहीं पाए और वहीं उन्होंने हथियार डाल दिए और वे मार दिए गए। तो ये होती है सत्य की ताकत। सत्य बोलने वाला झूठ बोल ही नहीं पाएगा। वो उस समय भी नहीं बोल पाएगा जहाँ जीवन मृत्यु का सवाल हो, जहाँ हार जीत दांव पे लगी हो, जहाँ वह ये भी जानता हो कि इस व्यक्ति को मारने के लिए एक छोटे से झूठ पर्याप्त है, इसका काम तमाम हो सकता है। वो वहाँ भी झूठ नहीं बोल पाएगा, बोल नहीं पाएगा, क्योंकि वो अभ्यस्त है सच बोलने का। वो अब उसमें डूब चुका है और उसमें अब वो आनंदित इतना होता है जैसे कोई दिव्य पुरुष। तो जब वो सच बोले तो सबका तो काम बना, लेकिन सबसे ज़्यादा आनंद युधिष्ठिर को ही हुआ, क्योंकि उन्होंने वहाँ भी सच बोलकर अपने को हल्का कर लिया, अपने को उस परम सत्य के साथ एकाकार किया। फिर उनके भीतर कभी एक ग्लानि नहीं उठी कि मैंने झूठ भी बोला है कभी। अगर उस वक्त वे झूठ बोल देते तो जीवन भर वे इसी चिंता में, इसी ग्लानि में रहते, पश्चाताप करते कि मेरे मुख से एक झूठ निकल गया है, जो झूठ नहीं बोलना चाहिए था वो झूठ मैंने बोल दिया है। उनके भीतर ये ज़रूर बात घर कर जाती। लेकिन उस युद्ध के मैदान में भी जब उन्होंने सच बोल दिया, जहाँ झूठ बोलना जाना चाहिए था या झूठ बोलना ज़रूरी था, क्योंकि सभी कह रहे थे युद्ध जीतना है, कृष्ण भी कह रहे थे, उनके भाई भी कह रहे थे, सभी कह रहे थे, लेकिन वहाँ भी उन्होंने सच ही बोला। ठीक इसी तरह जैसे गांधी जी ने सच बोला था। तो जब कोई बहुत कठिन परिस्थितियों में सच का साथ नहीं छोड़ता, तो फिर वह सत्य की उन गहन बातों में सत्य के साथ वो चलता चला जाता है, सत्य को पहचानता चला जाता है, सत्य की राह गहराती चली जाती है उसके जीवन में। फिर उसे बोध होता है सत्य का, फिर उसे आभास होता है सत्य का, फिर उसे ज्ञान होता है सत्य का। और एक बार जब आपके जीवन में सत्य उतरना शुरू होगा, जब एक बार आपकी सत्य बोलने की आदत पड़ जाएगी, तब फिर झूठ बोलना मुश्किल हो जाएगा। फिर आपके मुख से झूठ निकलेगा नहीं, फिर जो भी बोलेंगे आप सच ही बोलेंगे। फिर आपको कोई मोड़ नहीं सकता सत्य बोलने से, क्योंकि आपके भीतर अनुभव में आना होगा, अनुभव में आने लगेगा वे सत्य के परिणाम, वो आनंद, वो खुशियाँ जो सत्य से मिलती हैं, जो शांति मिलती है। जब वो आनी शुरू होगी तो आपसे झूठ बोला नहीं जाएगा, फिर आप सत्य ही बोलेंगे। फिर आप उसी सत्य की राह पर ही चलते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो एक बार बस शुरुआत करनी होती है, एक बार वो राह पकड़नी होती है। फिर कुछ भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन पहला कदम ही मुश्किल होता है। पहला ही सच बोलना थोड़ा कठिन मालूम पड़ता है, लेकिन एक बार वो सधने लगे जीवन में, हमारा अभ्यास बनने लगे, तो फिर कोई कठिनाई नहीं होती। फिर बड़े आसानी से हम सच की राह पर चल पड़ते हैं। और फिर संत कबीरदास जी कहते हैं, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। संत कबीरदास जी कहते हैं, जिसके हृदय में सत्य है, जो सच बोलता है, उसी के हृदय में ईश्वर का वास होता है। ईश्वर उसी के हृदय में विराजित होते हैं जो सत्य बोलता है, क्योंकि सत्य ही तो ईश्वर है, ईश्वर का अंश है। और हृदय में जब ईश्वर का वास होता है, हृदय में जब सत्य आपके भीतर समाता है, तब फिर आप एक दूसरी ही तरह के व्यक्ति होते हैं, एक दूसरे ही तरह के। और सत्य बोलना कोई दूसरा नहीं सिखा सकता, आपको अपने आप ही अपने अनुभव में लाना होगा, सीखना होगा, प्रयोग करना होगा, तभी आप उस रास्ते पर चल पाएंगे। और जब आप सही रास्ते पे जाएंगे, जब आप सत्य बोलना शुरू करेंगे, तो आपका अनुसरण आपके बच्चे करना शुरू करेंगे, क्योंकि वे आपको ही देख के आगे बढ़ते हैं। जैसे आप अगर नशा करते हैं तो बच्चों को भी उसी की लत लग जाती है, वे आपको ही देख के सीखते हैं। आप सिगरेट पीते हैं तो बच्चे भी छुप छिप के सिगरेट पीते हैं, वे जानते हैं या ऐसा सोचते हैं
कि शायद सिगरेट पीने में कोई मज़ा ज़रूर होगा, तभी पिताजी ऐसे पी रहे हैं। तो वो भी छिप छिप के पिएगा पहले, फिर बाद में खुल्लम खुल्ला पिएगा, क्योंकि तब उसकी आदत में वो शामिल हो जाएगा। छोटा सा बच्चा आपको देख के सीखता है और फिर आगे उसी रास्ते पे चलता है। तो जब आप सत्य का प्रयोग करेंगे अपने जीवन में, तो आपका बच्चा जब आपको देखेगा और ये सोचेगा कि मेरे पिताजी हर जगह सत्य ही बोलते हैं, जहाँ झूठ बोलना चाहिए था वहाँ भी उन्होंने सच बोला है, तब उसके भीतर ये प्रेरणा जगती है सत्य बोलने की। और जिस वक्त उसके भीतर यह बोध जग जाएगा, ये होश आ जाएगा कि हाँ सत्य ही बोलना है, तो फिर वो झूठ नहीं बोलेगा, सत्य बोलेगा और फिर सत्य बोलता ही चला जाएगा। तब उसके जीवन में वो सत्य गहराता चला जाएगा, और जब वो सत्य गहराएगा तो फिर वो एक अलग ही तरह का इंसान होगा। जब वो बदलेगा तो फिर उसकी आने वाली पीढ़ियाँ भी उसी रास्ते पर चलेंगी, उसी का अनुसरण करेंगी। और इस तरह फिर जब एक परिवार बदलेगा तो फिर समाज, फिर देश, और तब फिर इस संत कबीरदास जी के दोहे का सही मतलब भी उतर के आएगा, जाना जाएगा। तो सत्य बोलने का प्रयोग तो बहुत थोड़े से, बहुत छोटे से स्टेज से ही शुरू करना पड़ेगा, पहली सीढ़ी से ही प्रयोग द्वारा शुरू करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले जो आप बेवजह झूठ बोलते हैं उसे बंद करिए, जो बेवजह आप बातें करते हैं उन्हें रोक दीजिए, क्योंकि जब बेमतलब की आप बातें करते हैं तो अक्सर उसमें सब कुछ झूठ ही होता है। तो वो बोलना बंद करिए। आप जितना भी बोलें कम बोलें, और जितना बोलें उसमें सच का ही इस्तेमाल करें, सच का ही प्रयोग करें। वो जब आप अपने दैनिक जीवन में उतारने लगेंगे, प्रयोग करने लगेंगे, तभी हो पाएगा, तभी आपको उसका अनुभव मिलेगा सत्य के परिणामों का, कि आखिर सत्य बोलने से मिलता क्या है, जिसकी बात कहते हैं संत कबीरदास जी। तब आप उस अनुभव में जब उतरेंगे सत्य के, तब जान पाएंगे, और तब आप फिर सत्य ही बोलते चले जाएंगे, फिर झूठ आपसे बोला नहीं जाएगा। तब सब कुछ बदल जाएगा, आपका व्यक्तित्व भी और आपके सामने का सारा परिदृश्य भी, सब रूपांतरित हो जाएगा। तो ये करना आपको है अनुभव के द्वारा, प्रयोग के द्वारा। और जैसे ही सत्य जान लिया जाएगा, फिर ईश्वर को जानने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है, ये सत्य है। फिर ईश्वर की कोई खोज नहीं करनी है, फिर कुछ भी नहीं खोजना है। कहते हैं एक के साधे सब सधे। सिर्फ आप अगर एक रास्ते पे चल जाएं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए या अध्यात्म के जगत के लिए या उस महा आनंद के लिए, तो एक रास्ता पकड़ लें, और वो एक रास्ता सत्य भी ले जाता है वहाँ तक। वो भी आपको वहीं ले जाता है जहाँ बड़े बड़े तपस्वी पहुँचते हैं। तो आप एक सत्य के प्रयोग के द्वारा भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं, जो कि हम जैसे साधारण आदमियों के लिए बहुत आसान और सही तरीका है। एक गृहस्थ आदमी के लिए सच का प्रयोग करना सबसे सरल है। आप क्योंकि सन्यासी नहीं हैं, आप जंगलों में या गुफाओं में जाके तपश्चर्या नहीं कर सकते, आप वहाँ ध्यान में बैठ नहीं सकते, तो कम से कम एक छोटा सा रास्ता अपना सकते हैं उस मंजिल तक पहुँचने के लिए जहाँ वो तपस्वी पहुँचता है। तो आप एक सच का, एक सत्य का छोटा सा प्रयोग करके ही वहाँ पहुँच सकते हैं, जा सकते हैं। और अपना दैनिक जीवन आप करते रहिए, जो भी आप कर रहे हैं। आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करिए, व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय करिए, पढ़ रहे हैं, पढ़िए, कोई भी काम कर रहे हैं, अपना दैनिक काम करते रहिए, लेकिन सत्य का साथ न छोड़िए, सत्य बोलते रहिए। झूठ बिल्कुल धीरे धीरे, कम से कम करते करते बिल्कुल ख़त्म ही कर दीजिए। उसी तरह ठीक जैसे कोई हम नशा करते हों और नशा से मुक्त हो जाते हों, जिस तरह कोई नशे से मुक्त होकर उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो नशा तो एक भौतिक चीज़ है, लेकिन सत्य तो एक आध्यात्मिक चीज़ है, जो आपको ईश्वर तक मिला सकती है, ईश्वर के उस अनुभव से गुजार सकती है। तो सत्य का प्रयोग भी ठीक इसी तरह करिए। झूठ को छोड़िए और सत्य को अपने जीवन में लाना शुरू करिए। धीरे धीरे होगा, एक साथ नहीं हो सकता कि आप कल से ही बिल्कुल सच बोलना शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। धीरे धीरे होगा। आप आज अपने आप को ज़रा होश संभालिए और ज़रा
झूठ बोलने पे आप लगाम लगाइए। जब आप बेवजह तमाम चीज़ बोलते हैं तभी झूठ मुँह से निकलता है, तो आप बोलना थोड़ा कम करिए। जब बोलना कम करेंगे, जो ज़रूरी है वही बोलेंगे, और जब ज़रूरी है वही बोलेंगे तो उसमें फिर झूठ पकड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। फिर उस झूठ के रास्ते से सच की तरफ जाना और आसान हो जाएगा। फिर आप वहाँ पर झूठ को कम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बोलना कम करना पड़ेगा, संतुलित बोलें, जो ज़रूरी है वही बोलें। फिर जब जो बोलें उसमें आप झूठ ना बोलें, सच बोलें। फिर आप सत्य की राह पर चल पड़ेंगे और फिर संत कबीरदास जी का ये दोहा सार्थक हो जाएगा। जब ये सच आपके भीतर बैठ जाएगा तब आपको ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी, तब आपको आध्यात्म का परिचय हो जाएगा, तब ध्यान के गहरे अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। और जब ध्यान के गहरे अनुभव शुरू हो जाएंगे तब आप उस महासमाधि का अनुभव भी इसी सत्य के द्वारा ही पा सकेंगे। तब आप उस सहस्रार चक्र की अनुभूति भी अपने अंदर महसूस करेंगे। जो कोई तपस्वी वहाँ पहुँचता है साधना के द्वारा, वो कुंडलिनी चक्र को जो जागृत करके उस सहस्रार चक्र तक पहुँचता है, मूलाधार से उस सहस्रार चक्र तक, वहाँ भी आप पहुँच सकते हैं बिना किसी साधना के, सिर्फ सत्य के एक छोटे से प्रयोग करके, और उस सत्य को साधते साधते आप पहुँच सकते हैं। लेकिन हम तो दूसरी चीज़ ही अपनाते हैं। हमें दूसरी चीज़ जो बता देते हैं लोग कि आप राम का नाम जपिए, माला फेरिए, गुरियों को आप उंगलियों में फेरिए, आप सत्संग करिए, आप ध्यान करिए। ज़रूरी है सत्संग, ये भी एक रास्ता है, माला फेरना भी एक रास्ता है, लेकिन ये रास्ते सिर्फ ऊपर के हैं, भौतिक हैं, और ये रास्ते आपको बहुत कठिनाई होगी वहाँ तक पहुँचने में, कि ये अंदर की अनुभूति नहीं बन पाते हैं। आप एक सहारा ले रहे हैं साधन का जो बाहरी है, जो माला फेरना हो रहा है गुरियों का, वो माला बाहर है, और जो आप लिख रहे हैं राम का नाम वो भी बाहर है, जो बोल रहे हैं वो भी बाहर है। लेकिन सत्य की जो अनुभूति होती है वो भीतरी होती है। बोला तो गया है मुख से, लेकिन जो बोल दिया है वो तो गया, मुख से बाहर निकल गए सब, लेकिन अब उसका जो अनुभूति, जो परिणाम है वो बड़ी गहन है। और फिर ये जो भौतिक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, इसे साधना पड़ता है, इसके लिए कहीं बैठना पड़ेगा। आप माला यूं ही नहीं चलते चलते फेर सकते हैं, कोई काम करते हुए नहीं कर सकते, हर वक्त आप गुरियों को नहीं फेर सकते हैं। राम का नाम आप हर जगह नहीं जप सकते हैं। आप अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ राम का नाम नहीं जप सकते, लेकिन वहाँ आप सच बोल सकते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, या कोई अपना काम कर रहे हैं, या अपनी नौकरी कर रहे हैं, वहाँ आप गुरियों को नहीं फेर सकते हैं, माला नहीं फेर सकते, लेकिन वहाँ आप सच बोल सकते हैं। तो सच हर जगह बोला जा सकता है, कहीं भी, किसी भी क्षण। कोई पूछे आप सच बोलिए, वो रास्ता बड़ा आसान है। तो संत कबीरदास जी उस आसान रास्ते पर ही चलना चाहते हैं, जहाँ सबके लिए आसान हो, जो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी उस रास्ते पे चल सके, वही रास्ते पे जो महाज्ञानी चलता है। उन्होंने रास्ता बहुत सरल बताया है। संत कबीरदास जी की यही महिमा है कि उन्होंने वो रास्ता हमको बताया है जो बहुत सरल है, बहुत आसान है, बस एक चलने की ही देर है, बस कुछ लेना देना नहीं है। अब माला फेरने के लिए आपको गुरियाँ तलाशनी पड़ेंगी, माला ख़रीदनी पड़ेगी, फिर उसका अभ्यास करना पड़ेगा। फिर बहुत से लोग उसे कपड़े के भीतर ढक लेते हैं कि कोई देखे ना। राम राम जपने के लिए थोड़ा आपको शांत चाहिए। आप भीड़ भाड़ में, बड़े बाज़ार में या पिक्चर हॉल में राम का नाम थोड़ी जप सकते हैं। लेकिन आप भरे पिक्चर हॉल में बैठे हुए हैं, पिक्चर सामने चल रही है और बगल वाला पूछता है कि क्या समय हुआ है, तो आप वहाँ झूठ न बोल के सच बोल देंगे, तो वो सत्य का प्रयोग वहाँ भी हो जाएगा उस भीड़ भाड़ में। लेकिन उस भीड़ भाड़ में आप झूठ नहीं बोल पाएंगे, झूठ आपसे नहीं बोला जा सकेगा। तो ये होती है सत्य बोलने की महिमा। आप कैसा भी कोई भी काम कर रहे हों, चारों लोग सब तरफ चारों तरफ मौजूद हों, कोई बातचीत चल रही हो, वहाँ भी सत्य का प्रयोग हो सकता है, और वो सत्य का प्रयोग आपको साधना के उसी रास्ते पर ले जाएगा जिस रास्ते पर और सभी साधना के उपाय किए जाते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए। जैसे और सब किया जाता है, वो सब आपको उसी सत्य के एक प्रयोग से मिल जाता है।
उसकी सारी अनुभूतियाँ, अनुभव आपके भीतर उतरनी शुरू होती हैं और फिर उसके परिणाम भी आने शुरू होते हैं। तो यही फ़ायदा है सच बोलने का, जो आम जनमानस के लिए बहुत आसान रास्ता है ईश्वर की प्राप्ति का, ईश्वर के दर्शन का, अपने भीतर के तनाव और संताप और दुख और पीड़ा को कम करने का, अपनी चिंताओं से मुक्त होने का, अपनी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठने का। सिर्फ यही एक सबसे आसान रास्ता है कि हम सच बोलने की चेष्टा करें और उस रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाएं। लेकिन सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि सच बोलने के लिए अपने भीतर उसके प्रति जो डर है उसे छोड़ना होगा। हम डरते हैं, शायद अपमान से डरते हैं या सोचते हैं कि हमारा कोई काम ना बिगड़ जाए, लेकिन उससे ऐसा कुछ नहीं होगा। सत्य में इतनी ताकत होती है कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा। जो अपमान आप सोचते हैं कि हो जाएगा वो क्षणिक होगा, लेकिन उसके बाद कितना सम्मान मिलेगा उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। आपने जो सत्य बोला है उस समय आपको थोड़ी देर के लिए तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ गलत हो गया है, मैं अपमानित हो गया, लेकिन उसके बाद उसका इतना सम्मान आपको मिलेगा। जैसे लोग आप कहने शुरू करेंगे कि यार फलां आदमी तो बिल्कुल सच बोलता है, वो ऐसे समय भी सच बोलता है जहाँ लोग सभी झूठ बोलते हैं। तो आप सोचिए कि बाद में कितना आपको सम्मान मिलेगा। तो इस छोटे से सम्मान आप चाहते हैं कि वो महासम्मान जो आपको निरंतर आजीवन मिलता रहेगा। तो सत्य बोलने की यही एक खासियत है कि आप डर जाते हैं। खासियत ये है उसकी कि सत्य का बाद में परिणाम देखने को मिलता है, लेकिन क्योंकि डर है हमारे भीतर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको जो अभी है हम अभी देख पाते हैं और अभी हमको खाली सम्मान मिले। अगर अभी थोड़ा अपमान हो गया तो सब बेकार हो जाएगा। हमारी दूर दृष्टि नहीं है, हम दूर की सोच नहीं पाते। हमारा दायरा बहुत सीमित है और हमारा एक उसी सीमित दायरे में हम जीते हैं, और इसीलिए सत्य जैसे विराट चीज़ से हम डरते हैं। झूठ जैसी तुच्छ चीज़ को पकड़ कर रखते हैं क्योंकि हमें वो छोटे छोटे सहारे देता है। लेकिन वो सत्य जो महाविराट है उसके पास जाने से डरते हैं। ठीक उसी तरह जैसे ईश्वर की बातें हम सभी करते हैं, लेकिन ईश्वर अगर साक्षात सामने खड़ा हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं होगी उसके पास जाने की। आप मंदिर में रोज़ जाते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, अगर कोई आपसे कहे कि चलो मैं फलां मंदिर में आज ले जाऊंगा तुम्हें अकेले ही, और जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा सामने साक्षात ईश्वर होंगे और तुम्हारा उनसे आमना सामना करा देते हैं, जो मांगना है मांगना, जो पूछना है पूछना, लेकिन आपको अकेले ही जाना होगा क्योंकि ईश्वर आपसे ही मिलेगा। फिर आप जाएंगे ही नहीं। आप पूजा प्रार्थना करते हैं भीड़ भाड़ में और एक औपचारिकता करते हैं, घर में पूजा कर लेते हैं, बात खत्म हो जाती है, लेकिन ईश्वर से मुलाकात आप नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं कि आप ईश्वर के सामने जाएं, क्योंकि आप सोचेंगे कि वहाँ जाऊँगा तो कैसे क्या बोलूँगा, और ईश्वर है वो क्या पता मेरे को कोई सज़ा ही दे दे, मुझे दंडित कर दे, क्योंकि मेरे मन के भीतर क्या चल रहा है वो तो देख रहा है। मेरे भीतर कितने गंदे विचार उठ रहे हैं वो तो सब देख रहा है। तो वो तो मुझे सज़ा ही देगा और मेरी आंखें उसे देखेंगी, क्या पता मैं घबरा जाऊं। जब अर्जुन जैसा वीर योद्धा कृष्ण का विराट रूप देखकर थर थर काँपने लगा था और हाथ जोड़कर बोला कि बस अब मुझे और नहीं देखना है, तो जो इतना विराट योद्धा डर के मारे काँपने लगा, तो मैं तो साधारण इंसान हूँ, ईश्वर को कैसे देखूँगा। उसके चेहरे से इतना तेज़ प्रकट हो रहा होगा कि मैं चौंधिया जाएंगी मेरी आंखें, मैं डर जाऊंगा, मैं मर ही ना जाऊं कहीं। तो आप मरने से डरेंगे और आप अपने भीतर जो आपके भीतर छिपी है गंदगी उसे क्योंकि दिखाई पड़ जाएगा, उससे सब डरेंगे। अपने झूठ से डरेंगे कि मैं तो झूठी प्रार्थना पूजा करता था, अब ईश्वर के पास कैसे जाऊँगा। तो आप जाएंगे ही नहीं। आप पूजा प्रार्थना सब कुछ बातें करते रहते हैं, लेकिन कोई आपसे कहे कि है ईश्वर आओ मिलावाएँ, तो आप जाएंगे नहीं। आप कहेंगे नहीं मुझे क्षमा करें, मैं नहीं जाऊंगा, अभी तैयारी करूंगा, अभी तब तैयारी कर लूँगा तब जाऊंगा। और लेकिन आपकी वो तैयारी कभी नहीं हो पाएगी। तो उस विराट चीज़ के पास जाने से हर कोई इसीलिए डरता है क्योंकि हमने अपना दायरा बड़ा सूक्ष्म कर लिया है। हम बड़े
उस जीवन को जी रहे हैं जो सिर्फ बनावटी है, नकली फूल है। और जैसे नकली फूल आप जब हाथ में लेते हैं तो कोई कहे कि लाओ ज़रा मुझे दिखाओ, तो आप डरते हैं कि ये देखेगा तो कहेगा ये नकली फूल लिए घूम रहा है। असली फूल होता तो तुरंत तत्क्षण उसे पकड़ा देते कि ये देखो, लेकिन नकली फूल है, आप जानते हैं कि नकली है तो उसको देना नहीं चाहते, ये जान जाएगा, अपने ही तक सीमित रहते हैं। तो उसी तरह ये सारे झूठ और ये सारे जो झूठ का विस्तार है, इसे हम अपने भीतर ही समेटे रहते हैं, कोई जान ना जाए। हम नहीं चाहते कोई हमारे झूठ को पकड़े, लेकिन झूठ तो झूठ है, वो तो आखिर एक दिन टूटेगा ही। जैसे अंधकार कितना भी गहन हो, जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकलती है, सारा अंधकार न जाने कहाँ गायब हो जाता है। गायब उसे होना ही पड़ेगा। वह कितनी देर टिकेगा? झूठ कितनी देर अपना अस्तित्व बिखेरेगा? झूठ को जाना ही पड़ेगा। जहाँ एक सत्य की बात आई नहीं, सारा झूठ छूमंतर हो जाएगा। आपने लाखों झूठ बोले हों और कोई सत्य की एक वाणी बोल देगा तो सारा झूठ काफिर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा वो झूठ कहाँ चला गया। पूरा जीवन भर आप झूठ बोले हों, लेकिन सत्य का एक वचन आपके सारे झूठ को बिल्कुल गायब कर देगा। इतनी शक्ति रखता है। एक सत्य के आगे इतने सारे झूठ बेकार हो जाते हैं, क्योंकि सत्य ईश्वर है। ईश्वर के आगे कौन टिक सकता है? कौन उसका मुकाबला करेगा? लेकिन हमारी क्योंकि आदत है झूठ बोलने की, इसलिए हमसे हो नहीं पाएगा। हम सोचते हैं कि ठीक है, मानते हैं कि सत्य ही ईश्वर है, हमने पढ़ लिया, जान लिया, बात खत्म हो गई, हाथ जोड़ लिया, ठीक है। लेकिन हम प्रयोग नहीं करना चाहते। हम उन छोटी छोटी बातों में जो झूठ बोलते हैं उसे छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वह हमें थोड़ी देर के लिए बचा लेती हैं मुसीबतों से। वे हमें थोड़ी देर के लिए सम्मान दिला देती हैं, वे हमें थोड़ी देर के लिए आभास दिला देती हैं खुशी का। बस वही हमारे लिए पर्याप्त हो जाता है, वही हमारे लिए सब कुछ हो जाता है, क्योंकि हमारा देखने का नज़रिया बहुत सीमित है, बहुत छोटा है। तो जब आप इस छोटे से दायरे से आगे निकलने, जब इस घेरे को तोड़ेंगे, जब ये जाल आपने बुना है इससे आगे बढ़ेंगे, तो एक विस्तीर्ण दुनिया पड़ी हुई है, एक अखंड ब्रह्मांड आपके सामने मौजूद है, जो सत्य का है, जो ईश्वर का है, जो आध्यात्म का है। उस जगत में फिर प्रवेश होगा और फिर वहाँ सत्य ही सत्य है। लेकिन क्योंकि हम उस तरफ देखते ही नहीं, तो हमारा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं। तब हम समझने की कोशिश करें भी तो कैसे करें, क्योंकि हम उस तरफ देखना ही नहीं चाहते। हम दुनिया भर की बातें रोज़ सीखते चले जाते हैं। हर तरह की न्यूज़ हम सुनते हैं अपने सोशल मीडिया में, अपने न्यूज़ चैनल में। हर तरह की उल फजूल की बातें करते हैं। 3-3 घंटे की हम पिक्चरें देख लेते हैं, अपने मित्रों के साथ गप सप मार लेते हैं। ना जाने कितना समय हम बर्बाद करते हैं पूरे दिन भर। इस दौड़ धूप, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भागते रहते हैं। मकान बनाते हैं, दुकान बनवाते हैं, कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए ध्यान में नहीं बैठ पाते। थोड़ी देर के लिए हम ये ध्यान ही नहीं दे पाते कि हम क्या बोल रहे हैं, झूठ की सच। हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन नहीं कर पाते, हम छोटा सा सच नहीं बोल पाते। और दुनिया भर की बातें हम करते हैं, जानकार बहुत बड़े बनते हैं और पैसा और संपत्ति का हमने अथाह संग्रह कर लिया है। लेकिन कभी न कभी तो आपकी इसकी कीमत पता ही चलेगी, और ज़रूर पता चलेगी इसी जीवन में। आपको इसका बोध होगा ही कि आपने जो एकत्रित किया है वो, और जो आपसे छूटा है वह। जो ये महान बुद्ध पुरुष हुए हैं, इन्होंने जो कुछ भी कहा है, और जब छोटे से 2 लाइनों में जो कहा है, वो बहुत गहरे अर्थ रखते हैं। और गहरे इसलिए रखते हैं कि वो सत्य हैं, सच हैं, वो झूठ नहीं है। अब अगर किसी बुद्ध पुरुष ने ये कहा है
कि साँच बराबर तप नहीं। अगर संत कबीर ने ये कहा है कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, 2 लाइन कही हैं, तो आप समझिए कि इन 2 लाइनों में आपके लिए कोई मतलब नहीं होगा। आप कहेंगे इसमें क्या है, लेकिन इसमें तो अभी इतना अथाह सागर छिपा हुआ है, साक्षात ईश्वर भी इसमें छिपे हुए हैं। सारा ब्रह्मांड इसी में व्याप्त है, सारा जगत इसी से चल रहा है, सब कुछ इसी के भीतर समाहित है, और हम इसे सिर्फ 2 लाइन का वाक्य समझते हैं, बस बात खत्म हो जाती है। ध्यान नहीं देते कि कहा होगा, ठीक है मानते हैं, सत्य बोलना चाहिए, बात खत्म हो गई। लेकिन कौन है जो आगे बढ़कर सत्य के प्रयोग करना शुरू करेगा? कौन आगे बढ़ेगा सत्य बोलना? कौन है जो आगे झूठ ना बोलेगा? कौन है जो झूठ बोलना कम करेगा? कौन है जो अपने बच्चों को सच बोल कर दिखाएगा, सच कह के दिखाएगा, सच करके दिखाएगा? कौन? तो हम ही आप हैं। हम ही आपको ये सब करना है, और जब हम आप ये सब करेंगे तभी इन दोहों का सही मतलब समझ में आएगा, तब इसके सही अनुभव हमारे भीतर उतरेंगे। नहीं तो सिर्फ ये ऊपरी ऊपरी सतह पर होगा, भीतर प्रवेश करेगा नहीं। और जब ऊपर ऊपर होगा तो उसका कोई मायने नहीं, कोई अर्थ नहीं। तो ये जो संत कबीर ने ये कहा है, ये बड़े गहरे गहन अनुभव से आया है। ये ईश्वर की वाणी समझो, ये परम ज्ञान है, और इस ज्ञान के भीतर आप प्रवेश करें और उसे अपने अनुभव में उतारें। बस इतनी ही विनती है, और बस मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ, और अगले वीडियो में फिर संत कबीर के किसी और महान दोहे को लेकर उसकी व्याख्या करूँगा। तब तक के लिए बस इतना ही, और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखा और सुना। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अंत में एक निवेदन ज़रूर करूँगा कि आप इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक शेयर और कमेंट भी करिए। इससे हमें और प्रेरणा मिलती है और अच्छे वीडियो बनाने की। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।